गांव के प्रधान भी हो, तो आपने जो एक अभी दिहाड़ी धुड़ी भी कराई थी लोगों में, तो उसका लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, तो उसका क्या कारण है? आ गया पैसा हैं? आ गया। तो मेरे खाते में क्यों नहीं आए? तो आपके खाते में क्यों आएंगे? किस बात के प्रधान? फिर हम ही नहीं करते क्या ये बात? देखो तुम भाई साहब, नेता लोग जो है ना भागने लग जाएंगे, इनसे सवाल जवाब करने लगे ना तो भागने लग जाते हैं। आपने जो है कि प्रधान बने हुए भी जो है 3-4 महीने में जो है कि गौशाला जो है तैयार कर दी ये है। तो पहले से बन गया था। हैं? ये गौशाला तो पहले ही बन गई थी, कब, कितने पहले? प्रधान से पहले ही। काम अटक गया ही भले, लेकिन ये गौशाला तो 1 साल होने वाला है। तो वही तो अटक गया था काम। वही तो बोल रहा हूँ मैं, काम अटक गया था। ये जैसे काम इसलिए जैसे अटक गया था। मतलब पैसा आ गया, जैसे वैसे काम चालू हो गया। देखिए दूसरी जो कि मंडी की दिहाड़ी आएगी वो कब आएगी, कब लाओगे आप? अगले महीने तक जो है कि काम आ ही जाएगा। हम कार्यालय बहुत ज्यादा लिखवा रखे हैं, जो भी आगे से पहले आएगा वो आप लोगों को बताते विकास के बारे में जो कि आपने आगे लिखवाई है, अभी बाद में बता दूंगा। वो सवाल और पूछना चाहते हैं यार कि आपने कल रात को जो डिनर में क्या खाया था? चिकन खाएगा, 3 प्रकार की सब्जी खाई थी और कि दही की जगह आपने कुछ और लिया था? नहीं, लिक्विड, कोई लिक्विड लिए थे? लिक्विड को हमने पीना छोड़ दिया। तो हेलो गाइस, जय हिंद, जय बद्रीसाल। तो स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये यहाँ पे मिल गए अर्जुन और बिट्टू चाची। तो मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ इधर मतलब हमारे गाँव वालों की खेत है जिसमें प्याज लहसुन होता है। तो कह रहे हैं कि तो ऐसे कर वीडियो में दिखा, सब ऐसे बोल के सब हमारे हैं, और जो नीचे बंजर पड़ा है वो गाँव वालों का है। अब देखो तुम यहाँ फिर छुई हुआ उमर जल्दी। तो गाइस अब जो है कि हम कल जाएंगे फिर से मच्छी मारने। तो अभी जो है कि यहाँ बिट चार्ज और तिरंगे के साथ प्लान बन गया, तो कल जो कि मच्छी का प्लान हो गया डन। और अभी थोड़ा जो है कि मैं इधर आ गया पंदिर साइड को। तो जो कि यहाँ छिपड़े पड़े हैं, डरा रहे क्या ही बताए। हमारा चंद्री भाई हरिया, हमारा रामदेव बाबा रामदेव बाबा बोल रहा है बोले कि अब भर्ती कहाँ होंगे? भर्ती अब तुम हॉस्पिटल में अवेलेबल भर्ती? हाँ, भर्ती हॉस्पिटल में ही होंगे भाई। मतलब हॉस्पिटल में भर्ती का खून भर्ती भाई चार्ज बना कुछ भर्ती उठती चक्कर करना चाहिए ना। मेल भर्ती चक्कर तो बहुत पहले हो गया, छूट गया। अब तो ये जो है कि सुखदेव बोलूँ जब रामदेव बाबा बोल आप भर्ती थे क्या बोल हॉस्पिटल में वाला बोला बोल भर्ती इन न बोल यार। तो जो गाइस जो है कि अब सुखी भाई के साथ रिपोर्टिंग होगी, तो सुखी भाई आप बताएगा कि आप यहाँ पे क्या बना रहे हो? तो गाइस हम यहाँ पे जरा गौशाला बनाना चाहते हैं बकरियों के लिए। अच्छा, तो मतलब जो है कि आप अभी गांव के प्रधान भी हो, तो आपने जो एक अभी दिहाड़ी धुड़ी भी कराई थी लोगों में, तो उसका लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला, तो उसका क्या कारण है? आ गया पैसा हैं? आ गया, आपका पैसा आ गया। आप कह रहे हो आगे, बट जो है कि लोग कह रहे हैं कि पैसा नहीं मिला अभी तक हमें, तो वो क्या कारण है जो लोग बोल रहे हैं कि पैसे आ गए पैसा आ गई, पैसा आ गई, आ गए पैसे आ गए पैसे खाते में आ गए लोगों के, या मतलब खाते में आ गए पैसे सबके। तो मेरे खाते में क्यों नहीं आए? तो आपके खाते में क्यों आएंगे? जब लोग दिल्ली में रहेंगे उनके खाते में ऐसे ही पैसे डाल देंगे, तो हम किस बात के प्रधान? फिर वो तो मोदी को बोला यार खाता। तुमने तो मतलब जब ने उससे मतलब अरे इधर तो सुन लो कहाँ भाग रहे देखो तुम। ये लेट करा दे, काम ही नहीं करते क्या? ये देखो तुम भाई साहब, नेता लोग जो है ना भागने लग जाएंगे, इनसे सवाल जवाब करने लगे ना तो भागने लग जाते। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जो है कि प्रधान बने हुए भी जो कि 3-4 महीने में, और इतनी जल्दी जो है कि यहाँ पे जो है कि आपने जो है कि अपना जो है कि गौशाला जो है तैयार कर दी है। तो पहले से बन गया था। ये गौशाला तो पहले ही बन गई थी। कब, कितने प्रधान से पहले? काम अटक गया ही भले, लेकिन ये गौशाला तो 1 साल होने वाला है। तो वही तो बोल रहा हूँ काम अटक गया था। जैसे काम इसलिए अटक गया था जैसे थोड़ा पीछे जाओ, अब मैं बताता हूँ ये काम क्यों अटक गया था। ठीक है, हम पीछे चले गए, हम बताओ क्यों अटक गया था। तो गाइस ये काम इसलिए अटक गया था, हाँ, जो ये पीछे वाली जगह है वो मेरी अपनी जगह है। ये इधर जो ये पपीते का पेड़ है ये किसी और की जगह है। तो पहले जब बात हुई थी मेरी काम स्टार्ट करने से पहले, तो उन्होंने बोला था कि अरे तुम वक्त छोड़ बना लो। तो अब जो है कि इन्होंने बाद में जो है कि ये देने के लिए मना कर दिया। तो गांव वालों भी इतने बेकार है, किसी ने उसको भड़का दिया, जो भी करा उससे कोई लेना देना नहीं मेरे को। पर नहीं, हम ये कहना चाहते हैं, आप ये तो अभी बहाना है आपका, लेकिन आपका काम अटक चुका था। जैसे आप प्रधान बने तो आपका काम दोबारा से जो चालू हो गया, तो इसका मतलब ये कि दोबारा मतलब पैसा आ गया, जैसे वैसे काम चालू हो गया। क्या यही कारण है? अरे ये कारण नहीं है बाबा, ये कारण नहीं है। तब जाके ये काम इसलिए अटका, ये अब देने के लिए बिल्कुल ही मना कर रहे हैं। अच्छा, कि अब हम जो है कि ये नहीं देंगे वहाँ किसी मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ, सिर्फ वहाँ लगा नहीं दिया वो करने को दिया तुम्हें। तो हाँ, हमें पूछना चाहते हैं कि दूसरी जो कि मंडी की दिहाड़ी आएगी वो कब लाओगे? अब ये अभी जरा जी राम जी आ गया। जी राम जी क्या बोलते हैं, मनरेगा हट गया और जी राम जी आ गया। इसी विषय में जो है कि अभी काम नहीं मिल रहे, नाम चेंज होने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
तो मतलब ये तो मतलब अगले महीने तक जो है कि काम आ ही जाएगा। अच्छा, तो काम काहे का लाओगे आप? अभी तो बहुत ज्यादा काम, कोई सा भी आ सकता है। वहाँ हमने काम कार्यालय बहुत ज्यादा लिखवा रखे हैं, जो भी आगे से पहले आएगा वो आप लोगों को बताते हैं कोई वीडियो एक के माध्यम से। एक दो काम बताओ गांव के विकास के बारे में जो कि आपने आगे लिखवाए है अभी। बाद में बता दूंगा, वो मैं ऐसे बोलने से नहीं, काम करवाऊंगा। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वो लाइव यूट्यूब पे बताऊंगा। नहीं होता, हमें पता है आपका यूट्यूब चैनल है, वो हमें पता है। तो हम अभी आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने मतलब वो क्या काम है जो आपने लिखवाया है कि हाँ हमें ये काम चाहिए अभी गांव के लिए? बस ऊपर वाले से कृपा करो, काम अच्छा करवा रखा है अच्छा। जिससे सभी खुश होंगे। अच्छा, ऐसे काम मांग रखा है कि सभी खुश होंगे। किसी के मन में से काम कर रखा है कि ऊपर वाला भी खुश होएगा। अच्छा। तो बस वो ऊपर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमने प्रस्ताव में लिखा है वो काम आना चाहिए। तो हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं यार, कि आपने कल रात को जो डिनर में क्या खाया था? हमने कल रात को डिनर में एक तो हमने आलू बोड़ी खाई थी, अच्छा, एक हमने दाल की सब्जी खाई थी, और हमने चिकन खाएगा। 3 प्रकार की सब्जी खाई थी, और उसमें साथ में दही भी खाई थी, रोटी भी खाई थी, और चावल भी खाए हमने थे। सुना कि दही की जगह आपने कुछ और लिया था। नहीं, लिक्विड, कोई लिक्विड लिए थी। लिक्विड को हमने पीना छोड़ दिया, दिया हमने। तो चलो जो कि आज की बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो हमारे रिपोर्टिंग में। तो आज ब्लॉग नहीं, आज रिपोर्टिंग हो गई है। तो चलो देखते हैं अभी आगे कोई और बंदा मिलता है उससे भी करते हैं। तो मेन मुद्दा जो था यही था। और गांव में जो बेरोजगार लोग घूम रहे थे, अब उनसे जो कि बातें होगी कि क्या नीति है प्रधान जी की उनके लिए। प्रधान जी की यहाँ पे जो कि अर्जुन भाई है, तो जिन्होंने भी जो कि सुक्के भाई के मतलब जो मंदिर की दिहाड़ी लाई थी उसमें काम किया था, तो ये मिस्त्री थे यहाँ पे। तो हम पूछना चाहते हैं क्या अर्जुन भाई आपकी दिहाड़ी आ गई है जो आपने इनके मनरेगा में काम किया था? हाँ, दिहाड़ी आ चुकी है। कितने रुपये दिहाड़ी आई? 4000 रुपये आई है। अभी एक तरफ की दिहाड़ी आ गई है, कहने के लिए 2 तरफ की दिहाड़ी आई है। तो 2 बारी में आई है, 2 किस्तों में आई है दिहाड़ी। पर लेकिन हमने जो एंट्री कराई है पासबुक में, अभी वो एक ही बारी की करवाई हुई है। तो ये बताओ आपकी दिन की दिहाड़ी कितनी थी आपकी? 252 रुपये दिहाड़ी जो चल रही है, वो 252 रुपये दिहाड़ी है मनरेगा की। तो मनरेगा में काम कितने घंटे का होता है? 8 घंटे का। 8 घंटे का। और उसमें जो चाय पानी का खर्चा होता है वो किसका होता है? वो सब जिसका पैरा रखना होता है या जिसका काम होता है वो उस तरफ से वो देते हैं अपनी तरफ से। तो उसमें मतलब चाय चुई का प्रधान द्वारा या जो हमारे वार्ड मेंबर काम कराते हैं उनका कुछ नहीं होता? उनका होता है, उनमें 10-10 रुपये सबको ज्वाइन करने पड़ते हैं। अच्छा, तो 10 रुपये ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा? उससे बढ़िया तो फिर अपने ना ही पिए चाय। तो जो कि इनका भी जो कि फ़ोन आ चुका है अजू भाई का। तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो कि पैसा आ चुका है, और अभी जो है कि एक किस्त सॉरी मेरे भाई का फोन आ चुका है। एक बार की एंट्री करवा दी है और दूसरी बार की हमने एंट्री नहीं करवाई। तो अभी जो कि और लोगों से पूछूंगा मैं, नहीं तो आज सुखदेव की जो कि आज खैर नहीं है। तो साथियों ये हमारे गांव का पंदेरा, और इस साइड जो है कि हमारे गांव के खेत जो आबाद खेत है वो सारे आपको ये दिखेंगे यहाँ से सड़क के ऊपर तक, क्योंकि वहाँ तक जो है कि हमारा पानी, नहर का पानी जो है कि चले जाता है खेतों में। तो लोग वहाँ तक जो है कि प्याज लहसुन बोते हैं, और सड़क के नीचे तो मतलब आपको पूरा ही बंजर मिलेगा जो भी है। और बाकी जो है कि हल्के फुल्के बादल भी छाए हुए हैं आज आसमान में। तो आजकल ना गाँव में जो मौसम का पता नहीं चल रहा है कि मौसम कब चेंज हो जा रहा है। तो फिलहाल जो है कि मैं आगे चल रहा हूँ रजबिहाल साइड को। तो वहाँ देखते हैं वहाँ का क्या माहौल है, वहाँ से दिखाता हूँ सारे गांव के खेत कहाँ तक है हमारे गांव के, मतलब जो अभी आबाद है प्रेजेंट में। साथियों अभी आ चुका हूँ मैं गांव से, थोड़ा अपने इधर क्या होता है यार, रास्ते भी जो कि तोड़ दिए हैं। तो पता नहीं भाई साहब प्रधान कह रहा है कि हमने काम करवाया। ये देख सकते हैं ये पूरा खेत का जो है कि ये दीवार थी, दीवार निकाल दिए। चार से पत्थर कहाँ ले गए कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे भाई साहब सुखदेव जी। और जो है ना कि हमारे अभी आ चुका मैं गांव से काफ़ी मतलब उस साइड को जहाँ आपको लोगों के खेत है, जहाँ पे अभी प्याज लहसुन बोया हुआ है लोगों ने। और यहाँ पे जो है ना पहले हम जो है कि जब आर्मी की तैयारी करते थे तो समय ये लगाए हुए थे, बट इसमें जो ना ये हो गए, ये साइड में हो गए, तो इसका जो है कोई यूज़ नहीं है अभी फ़िलहाल। तो इससे तो मुझे लग रहा है मुझे कि इस समय काट के कबाड़ में बेचना पड़ेगा, और क्योंकि कोई यूज ही नहीं है भाई साहब इसका। इसके ऊपर जो कितना मोटा पाइप लगा रखा है, बराबर लेवल के पाइप लगे, उस पर ग्रिप ही नहीं बढ़ेंगी तो बंदा जो है कहाँ से उस पर प्रैक्टिस करेगा। तो जैसे कि मैंने आगे वाले ब्लॉग में दिखाया आपको अभी कि कल मैंने 10 चिन्ह मारे थे, तो वो वाला चिन्ह पानी देखा होगा कि लकड़ी के उससे बनाया था। उसमें क्या करता है बंदा जो तैयारी करता है तो अपने हिसाब से ग्रिप के हिसाब से उस पर ऊपर एक डंडा ठोकता है, उस हिसाब से मतलब जिस हिसाब से उसे आर्मी में मतलब जो होता है कि आर्मी में तो एक फट्टा लगा होता है, तो फट्टे पे भी ग्रिप बनती है। पहले हम भी फट्टा का यूज़ करते थे। तो अभी आ चुका हूँ मैं यहाँ को कहते हैं हमारे ये होता है रजबिहाल, क्योंकि इसके नीचे से तो बिहाल है, बिहाल मतलब खाई नीचे पहाड़। तो
आगे जो कि नदी है, तो जहाँ से हमारा ये पानी आ रहा है नहर का, तो आगे सीधा नदी से ही आ रहा है और बहुत पुरानी नहर है। तो 3-4 बार तो इस पर जो है कि वो हो चुका है, क्या सीमेंट लग चुका है। तो आज से मतलब कुछ सालों पहले जब इस नहर पे कोई सीमेंट नहीं था, ऐसे ही मतलब मिट्टी से बनाई हुई थी, तो उस समय जो है प्रॉपर जो है गर्मी, कितनी भी खतरनाक गर्मी क्यों ना पड़ जाए, पर पानी कभी जो है कि कम नहीं होता था, या मतलब ये नाले कोई लीकेज नहीं होती थी। बट जब से सीमेंट वेमेंट लगने लग गया ना, तब से जो कि नाली जो कि बहुत ज़्यादा लीकेज होने लगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ इधर, कुछ ना हो बंदर बंदर से करेंगे तो क्या मेरा, पर कई होते हरामी बंदर होते, तो काटने को आते। अब दिखाता हूँ आपको सड़क है, तो यहाँ पे ख़राब हो रही है अभी। यहाँ से मतलब गाड़ी तो निकल जा रही है, लेकिन कुछ जिस दिन मैं आया तो उस दिन मुझे उसने यहीं पे उतार दिया आगे। उसने कहा कि नीचे गाड़ी नहीं जाएगी, बट गाड़ी आ रही है अभी। और जो है ना, ये आप देख सकते हो, ये पूरा जो पत्थर, पूरा जो ये चट्टान पहाड़। तो इस पत्थर पे एक समय पे क्या होता है कि यहाँ पे एक मतलब लेडीज़ थी, वो भेड़ चरा रही थी यहाँ। तो वहाँ से जो है कि एक जो है कि भूत मतलब भेड़ को यहाँ ले आया, और उसके पीछे पीछे लेडीज़ आ गई, तो लेडीज़ फंस गई यहाँ। तो लेडीज़ जो कि एक रात पूरी यहीं रही, और सारे जो कि गांव के, उस गांव के थापला गांव के और हमारे गांव के लोग यहाँ पे जो है कि उससे मतलब रात भर वो किया उन्होंने, रात भर लोग फिर यहीं रहे उसके चक्कर में। और सुबह फिर ऊपर से रस्सियाँ डाली, और रस्सी डाल के फिर उस लेडीज़ को जो है कि निकाला था। मेरा दोस्त है एक, कालीन का मंदिर आपने देखा होगा, सुना होगा, तो वहाँ का, तो मैं उससे बात कर रहा था, तो उसके जो है कि उसके साथ कोई बंदा, तो उसने कहा अच्छा तू उसी गाँव का है जहाँ मतलब भूत उस लेडीज़ को ले गया था। मैंने कहा हाँ मैं वहीं कहूँ। तो ये पीछे जो है कि आपको पहाड़ दिख रहा है, तो ये वही पहाड़ है जहाँ पे जो है कि काफ़ी पुरानी बात है, उस समय तो मतलब हम पैदा हुए भी रहेंगे कि ना हो रहेंगे हमें पता नहीं, लोग लेकिन लोग कहते हैं, और कहावत जो है कि काफ़ी फेमस भी है कि यहाँ मतलब इतना खतरनाक पहाड़ है, यहाँ जो कि भूत जो कि लेडीज़ को ले गया। तो मतलब कहते हैं कि जब मतलब वो भीड़ के पीछे चल रही थी तो मतलब उस समय तो रास्ता बन रहा था, और अचानक से जो है कि आधे में पहुंची, जैसे मतलब मेन पत्थर पे पहुंच गए, मेन पहाड़ पे, तो वहाँ पे जो है कि फंस गए। उसके बाद रास्ता ख़त्म हो गया, गायब हो गया, तो वहाँ पे फंस गई। और फिर जो है कि एक रात जो है पूरी रात लोग यहीं पर रहे, थापला गाँव के और हमारे गाँव के, बाकी जिधर चैनपुर उन पर जिधर के थे। फिर जो है कि उसे अगले दिन सुबह उसे रस्सी डाल के जो है कि निकाला था। तो अभी मैं आया था थोड़ा इधर घूमते घूमते, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता पंदेरे तक, और पंदेरे से लेके यहाँ तक लोग प्याज लहसुन बोते हैं, और बल्कि यहाँ से भी जो है कुछ खेतों बंजर नीचे सड़क के ऊपर जो कि बंजर होने लग गया है। तो ये है पलायन की मार। तो प्लान कारण ये है कि कोई मेरा नहीं करना चाहता, जैसे कि मैं खुद जो है कि घूम रहा हूँ, बट मेरे पास काम तो बहुत है घर में, लेकिन मैं करना नहीं चाहता अभी कुछ। तो गाइस इसे मैं बोल रहा हूँ कि ज़रा पैसे दे। ये बोल रहा है मुझे, तो भिखारी में भीख मांग रहा है, कह रहा चलो कोई बात नहीं, तूने मुझे इतने लायक तो समझा। तो ये जो है कि बैग को बना रहा है, बहुत पैसा है इसमें। तो साथियों अभी मैं आ चुका हूँ गांव के सबसे नीचे मतलब सड़क में, और ये नीचे हमारे खेत है। यहाँ सैंड कहते थे पहले जो कि आप बहुत मैच खेलते थे हम यहाँ पे, जो है ना काफ़ी चौड़े चौड़े खेत भी है, तो है तो पूरा बंजर ही, बट यहाँ खेलने के लिए आते थे। तो यहीं पे हमारे कई मैच होते थे, मतलब यहाँ बकरे का मुर्गे का मैच। तो टूर्नामेंट तो हमारे इस बार ऊपर हुआ मंदिर के सामने। तो अभी जो है ना मैं नीचे आया था, तो यहाँ पे कल परसों में बाइक का कवर ले गया था, तो उसे मैंने धो के रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना बाइक के ऊपर चढ़ा देता हूँ, और कल जो है कि मैं चले जाऊँगा। फिर घर में कोई है भी नहीं मेरे भाई, और तो भाई भी मेरा भी देहरादून गया हुआ है, तो वही पता नहीं कब तक आता है। मैंने कहा तब तक तो बाइक फिर वही। तो साथ बाइक खड़ी है यहाँ पे, और जो है कि मैं इसे ढक के जा रहा हूँ। तो इस पर देख सकते हो आप कितना धूल लग चुका है बाइक पे। तो अगर कवर ना होने कारण ऐसे होता है, देखो इसे ढक के चले जाते हैं, लॉक है। फाइनली जो कि बाइक कवर कर दी, तो बाइक को कवर करना जरूरी है गांव में, नहीं तो लड़के क्या करते हैं कि बाइक अगर कवर नहीं डाला होता किक मारते रहते हैं, और वैसे में क्या होता है कि फिर किक ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए जो है बाइक के ऊपर कवर डालना ज़रूरी है। तो चलो अब मैं चलता हूँ दूसरे गांव के साइड, वहाँ जा रहा हूँ मेरे थावला गांव में। तो बने रहे वीडियो में, देखते भी आगे आइए कौन कौन मिलता है इस सफ़र में। तो साथियों जो है ना हैं आज गाल बल गांव बल गुण बांदर काम बल और ब्लॉगर बन जाएगी। तो साथियों ये रहा कुछ इस प्रकार से थावला गांव का व्यू। और ये बादल तो सुबह से आ रहे हैं, बट बारिश हो नहीं रही। अब जब मैं जाऊंगा गांव से, उसी के बाद गांव में बारिश। तो साथियों फाइनली मैं आ चुका हूँ थावला गांव के बीचों बीच में, और यहाँ से जो है क्या मुझे चलना नीचे दुकान में, और आप मेरे पीछे देख सकते हो 2-3 घर जो ऊपर वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी जो है बड़ा गांव है थावला गांव भी। और अभी मुझे जाना है नीचे दुकान में, वहाँ से थोड़ा सामान लेना है, सब्जी उब्जी लेनी है। तो चलो चलते हैं सीधा दुकान में, लेते हैं सब्जी, और उसके बाद चलते बनते हैं गाँव को।
तो साथियों फाइनली मैंने जो है दुकान से सब्ज़ी भी ले ली। तो मैंने ले लिया टमाटर और शिमला मिर्ची, और जो कि दुकान में यहाँ पे ज़्यादा कुछ सब्ज़ी था नहीं, तो शिमला मिर्ची थी। तो फिलहाल मैं लेके आ चुका हूँ यही, और कल तो मैं चले जाऊँगा फरीदाबाद। और आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हो, ये है ग्राम जम्मरसारी, और ये ठीक आपको मेरे पीछे ये रोले में दिखाई दे रहा है, ये है काटला महादेव काटला स्कूल है यहाँ पे 10वीं तक। और उसके बाद यहाँ से लड़के 10वीं करके आगे की पढ़ाई के लिए जाते हैं कोठिला महादेव कोठिला में, जिसे जो है कि पुला ढह भी कहते हैं, पुला ढह के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर उसके बाद यहाँ से लड़ जाते हैं लड़के वहाँ पढ़ने को। तो साथियों अभी मैं जो है कि पहुँचने वाला हूँ ठीक नीचे सड़क में। और चलो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय बद्री विशाल।